पीडब्ल्यू मॉड्यूल का 22 क्वेश्चन, एनएलएम। ये आपके टेस्ट में था, मॉड्यूल में था पीडब्ल्यू के, और भी बहुत जगहों पर मिल जाता है क्वेश्चन। पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये चेयर है। अब देखो, मुझे चेयर वेयर बनानी नहीं आती, मैं समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक चेयर है, इस पुली को चेयर में ऐसे बना हुआ है। इस चेयर पे एक मैन बैठा है, आराम फरमा रहा है। आजकल तो आराम ऐसे फरमाते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे अपना मोबाइल, ऐसे मोबाइल हाथ में, ठीक है। और एक हाथ से इसने इस रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है, जिसे ये दोबारा खींच रहा है, ठीक है ना। एक हाथ में ऐसे मोबाइल, समझ गए होंगे। डायग्राम से क्लियर है। एक आदमी है, वो चेयर पे बैठा है, एक हाथ से रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है, उस रस्सी को खींचेगा तो चेयर ऊपर चलेगी। सिस्टम ये है, ठीक है। अब रस्सी में क्या लगती है? टेंशन। पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द चेयर। एक हाथ में उसके मोबाइल बना दिया है मैंने। जनरल यही होता है, बैठते भी नहीं है आजकल, तो ऐसे लेटते हैं करके। उसी के लिए बीन बैग आए हुए हैं वो मार्केट में, ठीक है। टूटी कमर है सबकी, ठीक है। चलो, यहां भी टेंशन लगेगी भाई। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन बोथ द डायरेक्शंस। आया ना, एक्शन रिएक्शन एक पेयर इधर और एक्शन रिएक्शन एक पेयर इधर। सभी बच्चे इसको बनाए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके का सिस्टम है, इसे खींचते ही ऊपर चलता है। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पूरे सिस्टम को देखिए, मैन प्लस चेयर को। दिस ओवरऑल नीचे वेट लग रहा है, ओवरऑल ऊपर टेंशन लग रही है। कितनी टेंशन काम कर रही है पूरे सिस्टम पर? 2T। चलाने वाला 2T माइनस रोकने वाला वेट प्लस चेयर का वेट प्लस मैन का वेट, तो mg प्लस mg लिख लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। आज चेयर और मैन है, कल कुछ और भी हो सकता है फ्रेम में, तो आप mg प्लस mg कर ले, टोटल वेट, ठीक है ना। माइनस सॉरी इक्वल टू चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर चेयर का मास प्लस मैन का मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाटा वैल्यू डाल देते हैं। 2t माइनस mg की वैल्यू 1000 दे रखी है, मैन की दे रखी है, मैन की दे रखी है हाँ 1000, और चेयर की दे रखी है 250 न्यूटन। मास नहीं है, पूरा का पूरा mg है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करा रहा हूं। 1000 mg में से जब डिवाइडेड बाय g करोगे तो 100 प्लस इसको करोगे तो 25, ये मास निकाल लिया मैंने इनटू 8। कोई बच्चा ये ना कहे कहां से आया है, mg बराबर 1000 दिया हुआ था, g की वैल्यू 10 डाली, 10 से 10 कैंसिल, 100 डाल दिया, ऐसे किया। तो इक्वेशन बनके तैयार हो गई मेरे प्यारे बच्चों। 2t माइनस 1250 इक्वल टू 125a, इक्वेशन नंबर 1 नोट करिए। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने सिस्टम की क्या बना ली, इक्वेशन। सोहेल, अब हम बनाएंगे मैन की इक्वेशन। मैन, खाली मैन की या खाली चेयर की, किसी एक की बनाओ। तो मैन की बना लेते हैं। मैन की इक्वेशन कैसे बनेगी, किसी को मत देखो, सिस्टम में सिर्फ मैन दिखना चाहिए तुम्हें। अच्छा, उसके लिए तुम ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ठीक है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के मैं क्या करता हूँ, इसको मन मन में मिटोल लेता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चेयर हटाओ इसमें से, मैन के फोर्थ चेक करो, नीचे को क्या लग रहा है, mg, मैन का mg। अब इस सिस्टम को भी हटा दो। अब हमारे लिए सिस्टम बस इतना बचा है, इतना। इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं लोग। तो नीचे mg लग गया, ऊपर को क्या मिल रही है इसे, नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर को क्या लग रही है, एक टेंशन। एक टेंशन तो चेयर पे थी। अब बोलो फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया कि नहीं, इसको मिटा सकता हूँ। अब बात सिर्फ मैन की चल रही है, सिर्फ मैन को देखना है तुम्हें। मैन किस पर बैठा था, नहीं दिखाई देनी चाहिए। अब बताओ मैन किस पर बैठा है, पता नहीं, हवा में, हाँ या ना। जब तक तुम्हें चेयर दिखती रहेगी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब ऊपर चलाने वाला T प्लस N, डाउनवर्ड mg बराबर mx। अब ये सब कुछ मैन के लिए है, ये सिस्टम पर था, ये मैन के लिए है। यस और नो? सेकंड पार्ट ऑन द मैन। T माइनस क्वेश्चन को हम सॉरी प्लस,
जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा मैन का वेट तो 1000 है, लेकिन उसको नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 450 मिल रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई? 450। सर लेकिन आपने तो बताया था जब हम ऐसे करके खड़े होते हैं तो जितना हमारा वेट होता है उतनी हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलती है, तो आदमी को कम क्यों मिल रही है? क्योंकि आदमी ने इधर से रस्सी पकड़ रखी है यूं करके, उसको खींच रहा है। उसकी जब तुम किसी चीज को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो तुम्हारा वेट थोड़ा सा नीचे कम हो जाएगा, आपका वेट नीचे कम काम करने लगेगा। आया ना? तो याद रखना, जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे वेट के बराबर होती है। अगर हम ऐसे लटक कर किसी चीज को ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे कम होने लगेगी, और जब बिल्कुल लटक जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन 0, क्योंकि पैर जमीन से ऊपर उठ गए। या सर वो चलो जी, कांटेक्ट जब छूटता है तो नॉर्मल रिएक्शन 0, कंसेप्ट दिया है। mg मास ऑफ द मैन, मास ऑफ द मैन 100, 1000 हो गया mg इक्वल टू, ये कितना हो गया? मास ऑफ द मैन 100 इंटू ए। नोट करिए यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, जिनके इक्विपमेंट में ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में पहले इसको लिख लीजिए पूरा, t माइनस 1000 में से 450 के कितना बचा? 550। हाँ 550 इक्वल टू 100 है। हाँ है ना? अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है, अगर क्वेश्चन में टेंशन भी पूछी होती तो दोनों सॉल्व हो जाते। हाँ है ना? तो मैं टेंशन को फना करने के लिए, टेंशन को खत्म करने के लिए, टेंशन का क्रियाकरण करने के लिए टेंशन को उठाकर यहाँ डाल दूंगा इक्वेशन में। चलो इस 550 को उठाकर यहाँ पुट करो, 2 इंटू 550 1100। आया ना? माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 100 200 बराबर माइनस 1250 बराबर 125 है। बताइए यहाँ तक पहुंच गए थे? 200 ए 1250 में से 1100 के कितने बचे? माइनस 125 ए। फिर आपको सॉल्व करना रह गया है, 125 को इधर लाओगे 200 में से 125 के 75 बचेंगे, और 1100 में से 1250 घटाओगे तो 150 बचेगा, वो इधर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 75 ए बराबर 150, 75 से इसे कैंसिल कर दो, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड। शानदार सवाल है, पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, चेयरमैन प्रॉब्लम के नाम से फेमस है। चेयरमैन की जगह वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देगा, उसमें पुली लगा देगा, उसके अंदर आदमी को खड़ा कर देगा, केज कहते हैं उसे, फिर खींचेगा, फिर केज ऊपर उठेगा, फिर ये सवाल पूछे जाएंगे। कभी नॉर्मल रिएक्शन निकलवाएगा, कभी टेंशन निकलवाएगा, कभी एक्सेलरेशन निकलवाएगा, कभी पुली पर टेंशन निकलवाएगा। पुली की टेंशन डबल हो जाती है, ध्यान रखना, 2 साइड से लगती है। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल, नोट कर लीजिए। ये सवाल मैंने टारगेट करके डाला था, 2-3 बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया था, और इस सवाल की बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मेरे पास वैसे भी पड़ी हुई हैं। ये वाला सवाल बता दो। चलिए, तो जीतेगा कौन? कॉन्सेप्ट। हमेशा कॉन्सेप्ट की जीत होगी। आप कितना ही रट लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।